नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का आगाज हो चुका है और मैं इसे संपूर्ण क्रांति इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण ने भी एक आंदोलन किया था और वो आंदोलन संपूर्ण क्रांति कहलाता है। वो आंदोलन इसलिए सफल हुआ था क्योंकि छात्र समाज ने उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो इतिहास गवाह है दोस्तों, जिस आंदोलन में छात्र समाज ने, युवा वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, वो आंदोलन जरूर सफल रहा है। मैं आप सभी से यही निवेदन करने आया हूं कि ये जो आंदोलन अभी स्टार्ट हुआ है आपकी बेरोजगारी के मुद्दे पर, जो सरकार वैकेंसी लेट लतीफ निकालती है और निकालती भी है तो 3-3, 4-4 साल लटका के रखती है, इस मुद्दे पर जो आंदोलन चला है, इस आंदोलन का आप लोग भरपूर समर्थन कीजिए क्योंकि ये अवसर आपको बार बार मिलने वाला नहीं है। आज पूरा देश का शिक्षक समाज आपके साथ खड़ा है, आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ा है। वो उनकी लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये आपकी लड़ाई है और इस लड़ाई को लड़ना तो आप ही को है। हम साथ जरूर दे सकते हैं। हमारा शिक्षक समाज, पूरे देश का शिक्षक समाज, मैं सबका सम्मान करता हूं कि इन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया है और ये लड़ाई किसी गलत के लिए नहीं है, ये आपके हक की लड़ाई है। हम सरकार से अपनी मांगे, जो हमारा हक है वही तो मांग रहे हैं। हम सरकार से कुछ गलत तो नहीं मांग रहे हैं। फालतू के मुद्दे पर 3-3, 4-4 दिन मीडिया बहस करती है, लेकिन ये बेरोजगारी वाला मुद्दा, करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, इसकी किसी मीडिया को चिंता नहीं है, ना सरकार को चिंता है, ना मीडिया को चिंता है, क्योंकि मीडिया को तो दिखता ही नहीं है। मीडिया तो सरकार चलाती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, उनको सभी मुद्दे दिखते हैं, सभी चीजें दिखती हैं, जातिवाद, संप्रदाय सब दिखता है, लेकिन ये युवा वर्ग कितना परेशान है, ये युवा वर्ग में कितना डिप्रेशन है अपने रोजगार को लेकर के, ये इनको नहीं दिखता है। देश का अर्थव्यवस्था कैसे संभलेगा अगर युवा वर्ग इतना परेशान रहेगा, इतनी कटौती कर करके जीवन यापन करेगा, इनको नौकरी नहीं मिलेगी, इनको काम नहीं मिलेगा, तो ये खर्च कहाँ करेंगे? और ये खर्च नहीं करेंगे तो देश की इकोनॉमी कैसे सुधरेगी दोस्तों? देश की इकोनॉमी तब न सुधरती है जब लोगों में खर्च करने की क्षमता बढ़ती है। तो सरकार को ये इकोनॉमी समझ में नहीं आ रहा है। इन युवा वर्गों को रोजगार दे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। अच्छा, रोजगार नहीं भी देना तो सीधा सीधा बोल क्यों नहीं देते हैं कि नहीं देना है मुझे? वैकेंसी क्यों निकाल के लोगों की जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं? 4-4 साल स्टूडेंट लटके पड़े तैयारी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उस समय में कुछ वो काम कर लेते हैं ना। आप वैकेंसी निकाल देते हो लाखों की संख्या में, 50,000 लाख वैकेंसी निकाल देते हो, उसके बाद आप चुपचाप लगा देते हो ना। उसका एग्जाम का डेट आ रहा है, अगर कोई एग्जाम हो गया तो उसका मेंस एग्जाम का डेट नहीं आ रहा है, अगर उसका मेंस एग्जाम हो गया है तो उसका इंटरव्यू का डेट नहीं आ रहा है। सब कुछ लेके बैठे हुए, फिर भी साल भर आप ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे। झारखंड की स्थिति देख लीजिए, झारखंड में कितना बुरा हाल है। जेएसएससी सीजीएल का वैकेंसी ये 2015 में आया था पहली बार, उसके बाद एक बार कैंसिल हुआ, फिर आया, उसके बाद पीटी एग्जाम लिया गया, पीटी एग्जाम कैंसिल हो गया, पीटी एग्जाम का रिजल्ट आ गया, उसके बाद कैंसिल हो गया, उसके बाद फिर आया और अभी 1 साल हो गया दोबारा आए हुए। 2015 का वैकेंसी 2020 आ गया, अभी तक इसका कुछ अता पता नहीं है। अरे कम से कम आके स्टेटमेंट तो देते, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कम से कम सरकार को या फिर अधिकारियों को, जेएसएससी को कम से कम बोलना तो चाहिए इसमें दिक्कत का क्या है, कब तक लेगी सरकार ये एग्जाम। नीट जेई का एग्जाम लेने इतना जरूरी हो गया इन लोगों को। नीट जेई कॉलेज वाले प्रेशर दे रहे हैं ना, एडमिशन हो गए ना बड़े बड़े कॉलेजों में, तो नीट जेई का एग्जाम इनके लिए इतना जरूरी हो गया है। और रेलवे का एग्जाम 2 साल होने को है, 2 साल पहले वैकेंसी निकला था, यही जनवरी फरवरी महीना 2019 में निकला था और अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं। इनको वेंडर नहीं मिल रहा है, एग्जाम लेने वाला वेंडर नहीं मिल रहा है। गजब की स्थिति बना दी है। जब जरूरत पड़ती है युवाओं की, इलेक्शन में जब युवाओं की जरूरत पड़ती है तो युवा 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 करते हैं, और जब युवाओं को इनकी जरूरत पड़ी है तो गजब की इग्नोर करते हैं यार। कल जब आपके प्रधानमंत्री जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप लोग देख सकते हैं मेरे फेसबुक में, मेरे जो भी मैं चलाता हूं सोशल मीडिया, मैं उनके हर अच्छे काम की तारीफ करता हूं, लेकिन आप तो कम से कम समझिए, आप तक बातें या तो नहीं पहुंच रही या तो फिर आप ही इग्नोर कर रहे हैं। मुद्दा बहुत गंभीर है। अगर ये युवा जाग गया ना तो बहुत परेशानी खड़ा हो जाएगा, ये बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये लड़ाई अभी ठंडी नहीं होनी चाहिए। आप लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे मत रहिए, अभी कुछ दिन मत पढ़िए, टाइम निकाल के पढ़िए, लेकिन आप लोग इस पे टाइम दीजिए, क्योंकि जब नौकरी नहीं आएगा, जब वैकेंसी नहीं सुधरेगा, पेपर लीक हो जाएगा, धांधली हो जाएगा, तो फिर पढ़ने का क्या मतलब बन जाता है?
आप लोग मुझे पूछते रहते हो सर कब होगा एग्जाम, कब होगा एग्जाम। मुझे कहाँ से पता होगा कब होगा एग्जाम? आप लोग को शायद लगता होगा कि मेरा कुछ पहुंच है, हम कुछ जानते हैं। हम लोग आप लोग की तरह ही दोस्तों, हम लोग को भी पता नहीं रहता कब होगा एग्जाम। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जो ट्विटर पे जो ट्रेंड चलाया जा रहा है, जो ट्वीट करने के लिए कहा जा रहा है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से कॉपी कर लीजिएगा। ट्विटर पे जिनका जिनका अकाउंट नहीं है, ट्विटर पे अकाउंट बनाइए और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए। हर समय हर घंटा ट्वीट कीजिए, इतना ट्वीट कीजिए कि हर जगह वही नजर आए। अपना फेसबुक फोटो में फ्रेम बनाइए, फ्रेम आया हुआ है एसएससी स्टूडेंट, रेलवे स्टूडेंट को सपोर्ट करने का। और ये केवल केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की उदासीनता युवाओं के प्रति है। रोजगार के मुद्दे पर दोनों उदासीन हैं, दोनों को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये समझना ही नहीं चाह रहे हैं लोगों की परेशानियों को। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इनकी आत्महत्या के मुद्दे कहीं पे दिखाई नहीं पड़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग ट्वीट कर रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग आंदोलन कर रहे हैं डिजिटल तरीके से, कोरोना चल रहा है और इन मीडिया को दिखता नहीं है। एक मीडिया बोलता है कि विदेशी ताकत है डिसलाइक करने में, एक मीडिया बोलता है कि एक आईटी सेल, एक पार्टी का आईटी सेल बोलता है कि ये तो विपक्ष की साजिश है डिसलाइक करने में। अरे कुछ तो समझिए, कुछ तो परेशानी लोगों का समझिए। बहुत तंग, एक बच्चा अगर किसी घर में नौकरी लगता है ना, तो उस पूरे परिवार का जीवन सुधर जाता है। आप लोग समझने के लिए इस बात को तैयार ही नहीं हो यार। मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूं, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, सरकार के लोगों तक पहुंचाइए, जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचाइए कि ये मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, पूरी देश की इकोनॉमी से जुड़ा मुद्दा है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो छात्र वर्ग जब क्रांति के लिए रोड सड़कों पर उतरेगा ना, तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप लोग ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कराइए। जो आपको बताया गया है, अलग अलग शिक्षकों ने, सबने आपका समर्थन किया है, चाहे वो अभिनव सर हों, चाहे वो राकेश यादव सर हों, चाहे वो गोपाल वर्मा सर हों, चाहे वो खान सर हों, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर, दिनेश गहलोत सर हों, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और आप सभी के इस आंदोलन में सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग भी इस डिजिटल आंदोलन में समर्थन करें, ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें और इसको निर्णायक बनाएं, ये आर पार की लड़ाई बनाएं इसको। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, हम लोग मिलते रहेंगे इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।